नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 अप्रैल मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उनियारा में कहा कि राजस्थान के लोगों को बांटने की पूरी कोशिश हो रही है और इससे यहां के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। इससे पहले मोदी ने देशवासियों को हनुमान जयंती की बधाई दी। मुख्यमंत्री शर्मा ने मोदी का स्वागत हनुमान जी की गदा देकर किया। प्रधानमंत्री टोंक सवाई माधोपुर से लोकसभा उम्मीदवार सुखबीर सिंह जोनापुरिया के समर्थन में सभा करने पहुंचे और दूसरे चरण के चुनाव से पहले पीएम मोदी की राजस्थान में यह तीसरी सभा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेसी घर से नहीं निकले, इस कारण कम वोट पड़े। वे बोले कि कांग्रेस जनों में उत्साह ही नहीं है और उनके पास नेतृत्व है। उन्होंने उदयपुर जिले के विधानसभा के भिंडर कस्बे में भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी के समर्थन में सभा के मौके पर मीडिया से यह बात कही। पतंजलि विज्ञापन केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच में पतंजलि की ओर से एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमने माफीनामा फाइल कर दिया है, 67 अखबारों में इसे पब्लिश किया गया है और कहा कि आपके विज्ञापन जैसे रहते थे, इस एड को भी साइज वही था। इस पर रोहतगी ने कहा कि इसमें बहुत पैसा खर्च होता है, लाखों रुपए खर्च होता है और कोर्ट ने कहा कि ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा है कि देश में आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने राजस्थान के उनियारा में कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति की रही है। वो आदिवासियों को मिले आरक्षण को कम करके मुसलमानों को देना चाहती है। 2004 में कांग्रेस ने सबसे पहले आंध्र प्रदेश में SC/ST के आरक्षण में कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की कोशिश की थी, जिसके बाद पूरे देश में लागू करने की उनकी प्लानिंग भी थी, लेकिन मंसूबे उनके कामयाब नहीं हो सके। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम DK शिव कुमार समेत कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को कर्नाटक विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। सभी नेता गांधी प्रतिमा के पास हाथों में कार्ड लेकर धरने पर बैठे। सूखा राहत न मिलने पर प्रदर्शन को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने तेलंगाना के निर्मल जिले के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाकों से हनुमान जयंती के जुलूस निकालने की इजाजत दे दी है। पुलिस द्वारा हनुमान जयंती के जुलूस निकालने की इजाजत नहीं देने पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी और इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इलाके से यात्रा निकाली जा सकती है, लेकिन मस्जिदों के 150 मीटर के आसपास गाना नहीं बजाया जाएगा। दरअसल निर्मल जिले में रामनवमी के दौरान धार्मिक हिंसा देखने को मिली थी और इसका हवाला देते हुए पुलिस ने यात्रा निकालने से मना किया था। नागौर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा भी अपने क्षेत्र में सक्रिय दिखाई दे रही हैं। मंगलवार को लोगों की एक शिकायत मिलने पर वे राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर पर स्थित एक पुलिस चौकी पहुंची और समस्या का समाधान करवाया। इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें और जानकारी डॉक्टर मिर्धा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए शेयर भी की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की कस्टडी पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए जुडिशियली कस्टडी में भेजा है और इसके बाद 23 अप्रैल तक उनकी कस्टडी बढ़ा दी गई थी। और इधर केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ने पर इंसुलिन की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने 22 अप्रैल को एम्स के डॉक्टरों से बोर्ड बनाने का आदेश दिया था, जिसके बाद मंगलवार को तिहाड़ प्रशासन ने बताया कि उन्हें सोमवार शाम को इंसुलिन दी गई है। इस बार राजस्थान के स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया 1 मई से शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी संशोधित शिविरा पंचांग में इसकी जानकारी देते हुए सभी संस्था प्रधानों को प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। शिविरा पंचांग में विद्यालय स्तर पर तथा जिला समान परीक्षा योजना के तहत आयोजित वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम 7 मई को घोषित करने को कहा है। सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलों में नए शिक्षण सत्र 2024-25 के लिए पहली कक्षा में प्रवेश 1 मई से शुरू हो जाएंगे और अन्य कक्षाओं में प्रवेश वार्षिक परिणामों के बाद 7 मई को घोषित होंगे। भारत के साथ राजनीतिक संबंधों को गहरा और व्यापक बनाने के लिए लगातार काम कर रहे यूरोपीय संघ ने सोमवार को घोषणा की कि भारतीय नागरिक अब लंबी वैधता वाले मल्टीपल एंट्री शेंगन वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूरोपीय संघ ने एक बयान में कहा कि 18 अप्रैल 2024 को यूरोपीय आयोग ने भारतीय नागरिकों के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा जारी करने पर विशिष्ट नियम बनाए, जो आज तक लागू वीजा कोड के मानक नियमों की तुलना में अधिक अनुकूल है। राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण के चुनाव में राजनीतिक दलों का ध्रुवीकरण कार्ड नहीं चला। राजनीतिक रणनीतिकार मतदान प्रतिशत घटने की एक वजह वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होना भी मान रहे हैं। भाजपा ने राम मंदिर, UCC, 3 तलाक किए, लेकिन इसका असर वोटिंग प्रतिशत पर देखने को नहीं मिला। और वही कांग्रेस ने ध्रुवीकरण रोकने के लिए पहली बार किसी भी मुस्लिम चेहरे को टिकट नहीं दिया।
जयपुर, झुंझुनू, अलवर क्षेत्र में कई विधानसभा सीट पर अल्पसंख्यक बाहुल्य है और यहाँ अल्पसंख्यक वोटर की जीत हार में मुख्य भूमिका निभाता है, लेकिन वोट प्रतिशत 2019 के मुकाबले 9% कम हुए। रेल कर्मियों के नर्सरी, एलकेजी व यूकेजी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को एजुकेशन अलाउंस दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने नई शिक्षा नीति के तहत यह निर्णय किया है। बोर्ड ने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया रेलवे मैन और ऑल इंडिया रेलवे मेंस की मांग को देखते हुए यह फैसला किया। इस संबंध में रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर वेलफेयर भी सोमदास ने सभी रेलवे को आदेश जारी किए हैं और इस पॉलिसी के तहत स्कूल में 3 वर्ष की आरंभिक कक्षाओं को भी इसमें जोड़ दिया गया है। इसके अलावा यदि कोई इन आरंभिक कक्षाओं से बच्चों को हॉस्टल में भर्ती कराते हैं तो उन्हें हॉस्टल अलाउंस भी मिलेगा। जयपुर सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलने का सिलसिला निरंतर जारी है। जेल प्रशासन की ओर से बंदी प्रदीप रावत के खिलाफ लालकोटी थाने में मोबाइल रखने और उसका इस्तेमाल करने का मामला दर्ज कराया है। जेल प्रहरी वार्ड नंबर 4 में तलाशी ले रहे थे और इसी दौरान बैरक के सामने मंदिर के पीछे पोली होने पर उसे शक हुआ, जिस पर प्रहरी ने उस जगह की खुदाई की जिस पर जमीन में पन्नी में बंद किया हुआ एक मोबाइल मिला। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के साथ ही कई जिलों में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 2 से 3 दिनों में प्रदेश के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। जोधपुर और कोटा संभाग में 25-26 अप्रैल को अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री के आसपास दर्ज किए जाने के आसार है। प्रदेश में 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा और ऐसे में तेज गर्मी से मतदाताओं के पसीने छूट जाएंगे। बनास की कोख से पैदा होकर लोगों को मिश्री जैसा जायका देने वाला खरबूजा बीते करीब 20 वर्षों से साल दर साल लुप्त होता जा रहा है, जिसके पीछे प्राकृतिक प्रकोप के साथ साथ बिसलपुर बांध से पर्याप्त पानी नदी में नहीं छोड़ा जाता, जिससे बनास में लगभग 300 किलोमीटर में फैली पट्टी नगड़िया से इसरदा शिवार तक आदि बेकार हो गई है और इसके चलते खरबूजों के साथ साथ खीरा और प्याज का उत्पादन भी घट चुका है। दरअसल पट्टी के लिए पानी की कमी के साथ उर्वरता भी कम है और इसका उत्पादन पर भी असर रहता है। पिछले 20 वर्षों से 20 से 25 करोड़ रुपए का नुकसान उठाने को लेकर किसानों को विवश होना पड़ा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।